भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को बिगाड़ने के लिए बांग्लादेश के कुछ मंत्रियों ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भाषा बोलने लगे हैं। बेगम खालिदा जिया के बेटे का बिगड़ा सुर, ऐसा लगता है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की तरह बांग्लादेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की तरह बांग्लादेश की विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया के बेटे इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं। बेगम खालिदा जिया के बेटे अपने निजी स्वार्थ के लिए बांग्लादेश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। बेगम खालिदा जिया के बेटे भारत पर बांग्लादेशियों को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त नहीं है। वो 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ आकर बंगालियों के कीमती सामानों को लूटने का काम किया था। बेगम खालिदा जिया के बेटे भारत पर बांग्लादेशियों को लूटने का आरोप भी लगा चुके हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। साथियों, यदि आप लोग अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में कड़वाहट चल रही है। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट की असली वजह मालदीव के मंत्रियों की भारत के प्रति गलत बयानबाजी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की गलत विदेश नीतियां हैं। आपको बता दें कि मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव में इंडिया के खिलाफ इंडिया को बैक का कैंपेन चलाया, जिसका सीधा असर मालदीव के वोटरों पर पड़ा और इसकी मदद से मोहम्मद मुइज्जू ने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को चुनाव में हरा दिया था। मोहम्मद मुइज्जू की एक गलती ने भारत और मालदीव के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी, जिसका खामियाजा मालदीव के नागरिकों को आज भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अब उसी गलती को बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करने जा रहे हैं। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में इंडिया आउट मूवमेंट मालदीव के उस अभियान की याद दिलाती है, जिसकी वजह से आज भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। आपको बता दें कि सत्ता के लोभ में तारिक रहमान भारत और बांग्लादेश के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सत्ता की भूख इस कदर बढ़ी हुई है कि वह भारतीयों को चोर और लुटेरा कहने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में हालिया चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई है, लेकिन इस चुनाव से विपक्ष नदारद रहा। इस चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अपनी पार्टी के इस करारी हार से पूरी तरह बौखलाए हुए तारिक रहमान इंडिया के संबंध में अनाप शनाप बक रहे हैं। जिस तरह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चुनाव में इंडिया के खिलाफ इंडिया गो बैक का कैंपेन चलकर सत्ता में आए हैं, ठीक उसी तरह तारिक रहमान भी इंडिया गो बैक का कैंपेन बांग्लादेश में चलाकर बांग्लादेश की सत्ता में आना चाहते हैं। मगर वे भूल रहे हैं कि भारत से दुश्मनी उनकी बांग्लादेश के नागरिकों पर भारी पड़ सकती है। हम बांग्लादेश के मौजूदा सरकार से यह अपील करते हैं कि बांग्लादेश में ऐसी हो रही अभद्र टिप्पणियों पर कड़ा एक्शन ले और भारत बांग्लादेश के बीच सौहार्द को बनाए रखने में भारत की मदद करें। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता जिस 1971 ईस्वी का हवाला देकर भारत और भारतीय सैनिकों को चोर और लुटेरा कह रहे हैं, दरअसल उनको इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको बता दें कि 1971 में अगर भारत बांग्लादेश की मदद नहीं किया होता तो आज बांग्लादेश भी नहीं होता। आपको बता दें कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर काले रंग के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत घिनौना अत्याचार किया करते थे। उनका अत्याचार तब बहुत बढ़ गया है जब उनके लीडर मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। उन्होंने मुजीब को पश्चिमी पाकिस्तान सरकार बनाने के लिए बुलाया और धोखे से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जब ये बात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पता चली तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी।
उनकी बगावत को रोकने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारा काटा और औरतों के साथ रेप भी किया। उनकी इस दरिंदगी से बचने के लिए बहुत से बंगालियों ने भागकर भारत में शरण लिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंगालियों की इस दुर्दशा को देखकर उस समय मौजूदा भारतीय सेना के प्रमुख मानेक साव को इंदिरा गांधी ने बुलाकर बंगालियों की मदद करने को कही। तब भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बंगालियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान से भिड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बंगालियों के बीच लड़ाई में भारत ने बंगालियों को हर संभव मदद की और पाकिस्तान से बंगालियों को जीत दिलाया। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। अब इस जनाब से कोई ये पूछे कि भारत का ये कदम अगर चोरों और लुटेरे वाला था तो फिर मदद करना किसे कहते हैं। साथियों, अब आप लोग ये बताएं कि क्या भारत बांग्लादेश की मदद कर चोर और लुटेरे वाला काम किया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथियों, इस वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।